हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, पेपर है, कोड है 822 HV, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने मेरे को तुरंत आके घर पे एक्साइटमेंट में पेपर भेज दिया और बोला सर हमारा तो क्वेश्चन एकदम फाड़ू गया है, मस्त गया है, जो आपने पढ़ा था सब वही आया है। आपके भी ऐसे मानना है कि नहीं, मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं। तो पहले क्वेश्चन में आ रहा था एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्य कितने होते हैं। त्रिघात है तो अधिक से अधिक शून्य कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 140 है, अभाज्य गुणनखंड करो। 2 सत्ते 14, 0, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10। कल रात को बनाया था ये सारा प्रश्न। और 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो 2 है 2 बार, 5 है 1 बार, 7 है 1 बार। 2 है 2 बार, 5 है 1 बार, 7 है 1 बार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में संबंध क्या होता है, ठीक है। तो सही संबंध क्या होता है, ये जो चीज़ है ना भाई, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आए हैं। एक आध मैंने सेट में देखे हैं, हर सेट में एक एक क्वेश्चन एमसीक्यू में हो या सब्जेक्टिव में हो, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया है। लेकिन ये तो कक्षा छोटी कक्षाओं में सीख रखा है ना आपने, तो मुझे इसका सही आंसर बताओ कमेंट करके, क्योंकि ये कक्षा 5-6 से पढ़ते हुए आ रहे हो और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, कह रहे रैखिक समीकरण के युग्म का हल कैसा होगा। प्रकृति निकालेंगे A1/A2। A1 कितना है, x का गुणज, ठीक है, और A2 क्या है, दूसरे वाले x का गुणज। और फिर B1/B2 निकालो। B1 कितना है, 2, और B2 कितना है, -6। 2 1 कम 2, 2 3 6, ये और ये बराबर आ गया। अब निकालोगे C1/C2। C1 क्या, प्लस के 5, C2 के 1। देखो A1/A2 B1/B2 के बराबर है, परंतु C1/C2 बराबर नहीं है, यानी कि ये समानांतर रेखा है और समानांतर का कोई हल नहीं होता, ठीक है। अद्वितीय, दो, अपरिमित रूप से अनेक। आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। कह रहे हैं समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर क्या होगा, D बराबर A2 - A1। दूसरे पद में से पहला पद घटा दोगे तो 5 में से 1 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 4। कह रहे हैं ये जो समीकरण है, व्यापक समीकरण दे रखा है, इसका विविक्तीकर क्या होता है। विविक्तीकर होता है B² - k4AC, ठीक है। फिर निकालना है हमें बीच की दूरी। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 - x2, ठीक है, 4, प्लस y1 - y2 का वर्ग। 2 में से 4 घटाएंगे 2, 2 का वर्ग 4 होता है। 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेगा, 2 का वर्गमूल 4, 4 और 4 8, 8 का वर्गमूल होता है 2√2। ठीक, कह रहे हैं द्विघात समीकरण के अगर मूल बराबर हो तो m का मान क्या होगा। मूल बराबर होने पर विविक्तीकर का मान 0 होता है, यानी कि B² - 4AC का मान 0 होता है। B का मान क्या है, x का गुणज -12 4, A का मान है 3 और C का मान है m। -12 का वर्ग 144, 4 3 12, इधर आ गए 12 12 144, तो m का मान क्या आ गया 12। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज। त्रिभुज हमारे पास है ABC, ठीक है, जिसकी प्रत्येक की भुजा 2a है, समबाहु त्रिभुज है। यहाँ से शीर्ष लंब डाला गया। शीर्ष लंब क्या करते हैं, इस सामने वाली भुजा को 2 समान हिस्सों में बांट देते हैं और ये 90 अंश का कोण है। आपको h का मान निकालना है। लंब क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो 2 दूनी 4a² - a², तो यह आ जाएगा 3a², यानी कि √3a। क्या है बच्चों, √3a। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, देखो ये सिलेबस में था नहीं लेकिन प्रश्न में डाल दिया गया है। 27 और 63 को जोड़ने में 90 आता है, तो ये कट के आंसर बन देगा, ठीक है। जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसने कर दिया होगा। माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर वर्ग अंतराल, यहाँ पर हमारी बारंबारता, यहाँ x और यहाँ आ जाता है fx। वर्ग अंतराल दे रखा है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ठीक है। फिर हमें f दे रखा है 3 2 4 2 3, 3 और 1 को जोड़ोगे 4, 4 का आधा 2, सब में 2 2 का अंतर जोड़ो, 4 6 8 10, fx 3 दूनी 6,
4 दूनी 8, 4 छंग 24, 8 दूनी 16 और 3 दाई 30। तो ये देखो 16, ये कितना हो गया 40, 40 हो गया, 40 और 30 70 हो गया, 70 और 14 कितना हो गया 84, 84। अब इनको जोड़ो, देखो ये कितने हो गए 6, ठीक है। देखो यहाँ से हो गया 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 6 कितने हो गए 14। तो हमें भाग देना है, माध्य निकालना है। प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो ये 84 है, बट्टे में है 14, तो भाग दे दो, भाग दे देंगे। 84 में भाग दे दो 14 से, 14 छंग 84, 6 बार में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं, कॉस ए का मान √3/2 है, साइन 2a का मान है वो, कल रात को पढ़ाया था मैंने। तो देखो √3 इधर कॉस एस का मान भी कॉस में सोचो, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस से कॉस हटा, ए का मान आ जाएगा 30 डिग्री। आपको साइन 2a निकालना है, ए का मान है 30 यानी कि साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है, और 1 + cot स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर है। तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर, और साइन को लिख सकते हैं 1/, सॉरी कॉसेक को लिख सकते हैं 1/cos साइन स्क्वायर। इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, साइन स्क्वायर एकम साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर, बट्टे में आ गया कॉस स्क्वायर एकम कॉस स्क्वायर। साइन बट्टे कॉस क्या होता है 10, दोनों का स्क्वायर लग जाएगा। तो आंसर आएगा डी। साइन 2 है, 2 साइन है, 0 एंगल पर सत्य होता है ना। हाँ, साइन ए के जगह पर 0 रखो, 2 साइन ए के जगह पर 0 रखो, ये हो गया साइन 0, और साइन 0 का मान 0, 0 बराबर 0। कह रहे हैं 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त की त्रिज्या ही नहीं मालूम, तो परिधि दे रखा है 2πr, किसका कितना दे रखा है पाई, तो पाई का मान होता है 22/7 आर, तो 22 एकम 22, आर बराबर आ जाएगा 7 एकम 7 बट्टे में 2। हमें निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो जिसका सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे में 4, तो वृत्त पाई का मान है 22/7, बट्टे में ऑलरेडी 4 है, आर का मान है 7/2, 7/2 स्क्वायर 2 बार गुणे में, एक साथ से एक साथ कटा, 22 एकम 22, ऊपर आके 11 7 77, 4 दूनी 8, 77/8। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहे हैं कैप्सूल, जो कैप्सूल होता है बच्चों, ये कैप्सूल है ना। कैप्सूल एक बेलन होता है, और इधर से अर्धगोला इधर से अर्धगोला, एक बेलन 2 अर्धगोला, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं कुछ आंकड़ों का माध्य बहुलक इतना है तो उनका माध्य क्या होगा। आप संबंध जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस के 2 माध्य, ठीक है, यही होता है। तो हमें बोल रखा है माध्य, माध्य को x मान लेंगे, माध्य में दे रखा है 32, ठीक है, और बहुलक दे रखा है 35। तो देखो 3 दूनी 6, माइनस का 6 तरह के प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, माइनस के तरह के प्लस का हो गया, ठीक है, और 6 और 5 9, 6 और 3 9, 3 इधर गुणे में दे देगा, बट्टे में आ गया, 3 से काटोगे 33, आंसर आ जाएगा डी। बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग क्या होता है, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसके ऊपर वाला, 15 से 20, ठीक है, ये भी हमारा सही उत्तर हो गया। कह रहे हैं 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों पासों पर देखो, प्रायिकता का जो सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, कुल परिणाम तो 36 होता है, दोनों पासों को जोड़ें तो 10 है। वो कौन कौन सी संख्या होती है दोनों पासों को जोड़ने पर है, देखो 2 1 से लेकर 6, 2 से लेकर 6, 3 से लेकर 6 नहीं होगा, स्टार्ट होगा 4 से, 4 6,
5 पे आ जाओ, 5,5, ठीक है, और कुछ नहीं, दोनों को जोड़ने पे 10 आना चाहिए, 5,5 ज़्यादा हो जाएगा, फिर 6,4, ठीक है, यही 3 है बस, 1 2 3, 3 संभव परिणाम 3, कुल परिणाम 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/12। ऑप्शन नंबर पहला, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होती है? एक बार फेंकेंगे तो जो परिणाम होता है 1 2 3 4 5 6, सम संख्या है 2 4 6, प्रायिकता संभव परिणाम है 3 और कुल परिणाम है 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कह रहे हैं एक घन का आयतन इतना है, ठीक है, तो इसकी प्रत्येक भुजा का मान क्या होगा? घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3 और ये 13 31, तो इसको लिख सकता हूँ 11 की घात 3, तुलना कर देंगे घातों से घात की, ये बराबर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 2 है तो पी का मान क्या होगा? हमें क्या करना है, जहाँ x है ना वहाँ बस 2 रख देना है और फिर हल कर देना, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। हालांकि अगला पेपर आपका विज्ञान का है, एक दिन का ही समय बचा है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ इसका जो पूरा फुल सोल्यूशन है ना वो पेपर के बाद में आपको सारे सेट के करवा दूंगा, लेकिन अभी बस MCQ तो मैंने सारे बता दिए। अब अगर यही पेपर अगर देखते रह जाओगे तो पढ़ोगे कब? इस चक्कर में मैं पूरा नहीं करवा रहा हूँ। कॉस थीटा ये दे रखा है, साइन थीटा निकाल देंगे। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लगाओगे आंसर आ जाएगा। इसमें अभी सूत्र वही लगेगा जो अभी हमने किया था, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ठीक है। माध्य निकालना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। क्या होता है? एक्स निर्देशांक x1 प्लस x2 बट्टे में 2 और y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ये तो बहुत ही आसान पेपर आया है ये वाला पेपर। फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 13 है, x का मान क्या होगा? ऐसा प्रश्न कल मैंने कराया था, 4 नंबर में है। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 9 हो। एक संख्या x है तो दूसरी x प्लस 2 होगी। अगर हम दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा? 290। इसको बस हल कर देना है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो टिक कराया था वही आया है। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों के बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्तों का स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, ठीक है। और ये 6.2 प्रश्नावली का प्रश्न है जो मैंने करा रखा था। ये भी मैंने बोला था कि यह ज़रूर आएगा। 2.2 का प्रश्नावली का प्रश्न 4 नंबर में है। शून्य ज्ञात करना है और शून्यंकों और गुणांकों के बीच की जांच करनी है, ठीक है। ये माध्यक निकालने के लिए आ गया है। मैंने बोला था सिंपल क्वेश्चन माध्यक में आएगा ही आएगा। एक थैले में 5 लाल गेंद कुछ नीली गेंद है। इस थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और लाल निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, तो थैले में नीले गेंदों की संख्या कितनी होगी? ये प्रश्न भी मैंने पढ़ा रखा है, करा रखा है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है, यदि इनके परिणामों का योग परिमापों का योगफल इतना है तो दोनों वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। 6 नंबर में है। और देखो ये जो क्वेश्चन है आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, ये नई एनसीईआरटी बुक में है नहीं, लेकिन ये दे दिया गया है, ठीक है, ये दे दिया गया है। मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो भाई तुमने पढ़ने के लिए तो मना कर दिया था, पूरे साल भर बच्चे ने पढ़ा भी नहीं है और एग्जाम में भी तुम दे रहे हो। 2-3 क्वेश्चन हर सेट में मैं देख रहा हूँ आउट ऑफ द सिलेबस दे दिया गया। ये प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन है, मैंने मार्क करा के रखा था। ये 80 मीटर, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है, 9.1, ठीक है। और ये सब मैंने बढ़ा रखा है, 6 नंबर पूछा गया है। उसके बाद एक जूस बेचने वाला ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाया गया गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला है जिसमें गिलास की धारिता कम हो जाती थी, ठीक है। ये उभरा हुआ है, ये देखो ये वाला। तो आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता निकालनी है, ठीक है। आभासी धारिता और वास्तविक धारिता आपको निकालनी है। तो आभासी धारिता मतलब ये जिसमें ये उसको तो लगेगा कि भैया कि पूरा भरा पड़ा है ना, तो अब क्या होगा, बेलन के आयतन में से ये अर्धगोले का आयतन घटा देना है। ये आभासी है और ये वास्तविक है। और आभासी क्या है? बेलन का आयतन, ये हमें निकालना है। या फिर रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला, ये लट्टू दिख रहा है, ठीक है, जिस पर रंग नहीं किया गया था, वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहते हैं। ये लट्टू एक रंग के आकार का है जिसमें ऊपर एक अर्धगोला है और नीचे शंकु है,
तो रशीद द्वारा रंग किए जाने वाले क्षेत्रफल निकालना है। क्या होगा? शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे सेट में दूसरे रूप में दिया गया है, लेकिन पेपर है बड़ा आसान। तो ये क्वेश्चन पेपर आराम से बन गया होगा आपका। और वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और जैसे ही कल का पेपर ख़त्म होता है ना, विज्ञान का पेपर जैसे ही ख़त्म होगा, उसके बाद सारे सेट्स मैं करवा दूंगा। अगर आपके पास कोई सेट है, चाहे वो विज्ञान का हो चाहे वो गणित का हो, मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, मैं पूरा करवा दूंगा।